बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त मुल्क में बहुत कुछ चल रहा है। एक जानिब तो इमरान खान साहब को कल JIT जो कि लाहौर में कोर कमांडर हाउस पर हमला और अस्करी टावर में जलाओ घिराव पर तहकीकात कर रही है, उस JIT ने इमरान खान साहब को तलब किया। इमरान खान साहब उस JIT में पेश नहीं हुए और अब JIT जो है उसने इमरान खान के वकला की जानिब से इमरान खान की नुमाइंदगी को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। इस सब के अंदर राणा सनाउल्लाह ने अब बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाने का ऐलान कर दिया हुआ है। अब आइंदा क्या होगा, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, ये डेवलपमेंट्स भी आपके सामने रखनी है। जबकि ज़मान पार्क में इमरान खान से एक अहम मुलाकात हुई है और इस वक्त यूं लग रहा है कि मुज़ाकरात की जो चैमगोइयां हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। आलमी ताकतें जो हैं, यूं लग रहा है कि वो इस वक्त पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसे लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी हैं। ये दूसरी बड़ी खबर होगी। जबकि कमर जमान कायरा साहब जो कि पीपल्स पार्टी के अहम तरीन रहनुमाओं में शुमार होते हैं, उन्होंने रियासत पर और रियासत में जो ताकत का मरकज समझे जाने वाले हैं उन पर गरम देगचा उल्टा है और इसके हवाले से भी तफसीलात हैं। जबकि नए चीफ जस्टिस कौन होंगे और वो आते साथ क्या करेंगे, आते साथ किस तरह से नून लीग के हक में बाजी पलटेगी, इस हवाले से रात गए एक नया तमाशा भी लगा दिया गया है। तो ये 4-5 बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। लेकिन नाज़रीन इकराम, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पूरे का पूरा, जितने चैनल्स हैं वो सारे के सारे इस वक्त कंट्रोल्ड हैं और वहां पर वो बातें नहीं हो पा रही और वो जो एक ट्रू सेंस ऑफ जर्नलिज्म है वो प्रिवेल नहीं कर पा रहा। दिस इज द अनफॉर्चुनेट रियलिटी। जो डट जाता है उसे इतना मजबूर कर दिया जाता है कि वो घुटनों पर आए। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान के सबसे करीबी साथी वो पार्टी छोड़ने को तैयार हो गए, जब 25-25 साल की अपनी रियाजत और पार्टी के लिए खिदमात को पसे पुष्ट डालकर अपनी जो तमाम तर चीज़ें और अपनी तमाम तर एफर्ट्स को मल्टीप्लाई बाय जीरो करके लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, तो फिर चैनल से क्या इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उनकी भी मजबूरियां हैं, जो एक दो डटे हुए थे उनका भी फिर लेट नहीं बनता है। लेकिन यहां पर पहली जो चीज़ है वो ये है कि एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स ने पाकिस्तान में मीडिया पर बढ़ते हुए दबाव, गैर एलानिया सेंसरशिप, सहाफ़ियों की गुमशुदगी, हुकूमत और इदारों की बेजा मुदाखलत के बायस पैदा होने वाली सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। पाकिस्तानी मीडिया बिलखुसूस टेलीविजन चैनल्स को दरपेश हालिया चैलेंजेस का जायजा लेने के लिए एमएनड की एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें कमेटी के अरकान ने खुलकर इस मौक़िफ़ का इजहार किया कि हुकूमत और मुख्तलिफ रियासती इदारों की जानिब से गैर एलानिया सेंसरशिप लागू कर दी गई है। इजलास में अरकान का कहना था कि अवाम को हक़ मालूमात से महरूम रखने और सूरत हाल की यकतरफा अक्कासी करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। इन हालात में आज़ादाना, गैर जानिबदाराना सहाफ़त और अवाम को असल हक़ाइक़ से आगाह करना मुश्किल बना दिया गया है। एमएन ने कहा कि सहाफ़ियों को ना सियासी आलाकार बनना चाहिए और ना अपने अमल से खुद को सियासी कारकुन साबित करना चाहिए। बाज़ सहाफ़ियों, एंकर पर्सन और मीडिया वर्कर्स के बयानात, सरगर्मियों और सोशल मीडिया पर उनके काम को किसी सूरत सहाफ़त करार नहीं दिया जा सकता। लेकिन मुल्क का कोई भी शहरी, चाहे वो सियासी कारकुन हो या सहाफ़ी, उसकी जबरी गुमशुदगी की ना हिमायत की जा सकती है और ना उस पर खामोश रहा जा सकता है। एमएन का कहना था कि इमरान रियाज खान समेत तमाम अफराद अगर किसी जुर्म के मुर्तकिब हुए हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, लेकिन उन्हें अपने दिफा का मुकम्मल कानूनी हक होना चाहिए। इजलास में कहा गया है कि यह बात काबिल हैरत है कि इन अफराद को सरेआम अगवा किया जाता है और मुल्क के तमाम इदारे जबरी गुमशुदगी से लाइल्मी का इजहार करते हैं। लिहाजा वज़ीर आज़म पाकिस्तान इन अफराद की जबरी गुमशुदगी का नोटिस लें और फौरी तौर पर इनको बाजियाब कराएं। इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान में बेतहाशा लातादाद सहाफ़ती तंजीमें हैं और वो सारी की सारी खामोश बैठी हैं। वो क्यों खामोश बैठी हैं, इसकी वजह तो किसी को नहीं पता, क्योंकि बहुत सी तंजीमें ग्रांट्स खा रही हैं, बहुत से क्लब्स बने हुए हैं, बहुत सी एसोसिएशंस बनी हुई हैं और बहुत सी यूनियंस बनी हुई हैं और वो ग्रांट्स के ऊपर बस उनकी यही दिहाड़ी होती है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस ये जो एक एसोसिएशन है ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स, ये बारिश का पहला खतरा है और ये एक अच्छी चीज़ है कि कम से कम देखें, चीज़ें ठीक नहीं भी हो सकती तो कम से कम उनका बरमला इजहार बहुत ज़रूरी है। हकीकत का
का इजहार और अपनी बेबसी का इजहार कर लें, यह भी एक बहुत बड़ी बात होती है इस हफ्ज़दा माहौल में। तो इसके लिए मैं समझता हूं कि तारीफ बनती है इस स्टेटमेंट की जो इन्होंने कही है, और इसे आपके सामने रखने का मकसद भी यही था। ऑल्दो खबरें बहुत बड़ी बड़ी भी हैं, लेकिन ये आपके सामने रखना इसलिए जरूरी था कि कम से कम कोई तो आवाज उठा रहा है, और जो उठा रहा है कम से कम उसकी आवाज ज्यादा आगे पहुंचानी चाहिए। इमरान रियाज हमारे भाई अभी तक लापता है, उनके लिए जितनी आप आवाज उठा सकते हैं, मेरी हाथ जोड़ के आपसे दरखास्त होगी कि जरूर उठाइएगा। अच्छा, अब यहां पर बहुत से आलमी ताकतें, बड़े इंपॉर्टेंट ममालिक हैं, जैसे अमेरिका है, बरतानिया है, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ये वो ममालिक हैं जो पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक बड़े इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर समझे जाते हैं। एक जानिब बरतानवी चीफ जो है उनकी पाकिस्तान आमद भी है, और उस हवाले से तो भी प्रेस रिलीजेस आएंगे तो पता चलेगा। अब यहां पे ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर जो है उन्होंने बड़ी मुलाकातें शुरू कर दी हुई हैं। जहांगीर तरीन साहब से इनकी मुलाकात हुई, जहांगीर तरीन ग्रुप से ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर साहब की मुलाकात हुई। फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है उनसे ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर जो है वो मिले हैं, और उसके बाद ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर जो है वो जमान पार्क भी गए साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए। तो ये चीजें जो हैं ये रात गए एक बड़ी अहम मुलाकात है खान साहब के लिए, और मैं ये समझता हूं कि इसके अंदर दुनिया भर के ममालिक, IMF ने ये स्टेटमेंट दी है कि IMF मुल्कों की सियासी सूरत हाल के ऊपर तबसरा नहीं करता, लेकिन वो उसका नोटिस जरूर लेता है। तो अगर हम इस पर बोल नहीं रहे तो इसका ये मतलब नहीं है कि वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द पॉलिटिकल सिचुएशन इन द कंट्री। और IMF के एक जानिब वजीर आजम साहब मिन्नतें कर रहे हैं MD को कि बराए मेहरबानी हमारी मदद करें, क्योंकि इसहाक डार के तो गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। इसहाक डार का वो जो एक बुत था वो तो पाश पाश हो चुका है कि जी मैं IMF का एक्सपीरियंस ये हो गया। डॉलर भी डराना था डार ने, और डॉलर आते साथ कुछ डरा भी था। उसके बाद डार साहब भी डरे हुए हैं, और डॉलर जो है वो धाड़ रहा है, और डार साहब जो है वो पता नहीं कहां पर डरे सहमे दुबके बैठे हैं। और डॉलर की जो ओपन मार्केट में कीमत है जरा वो देखें जाके, और ये जो खिलवाड़ किया जा रहा है आर्टिफिशियली उसे नीचे रख के, इसका खमियाजा भी हमने भुगतना है, इन्होंने तो नहीं भुगतना, ये तो चले जाएंगे, इनके तो सारा कुछ बाहर है। अच्छा, अब यहां पर एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है, मैंने पिछले वीलॉग में भी वैसे जिक्र किया था। कमर जमान कायरा साहब पीपल्स पार्टी के बड़े अहम रहनुमा हैं, और कायरा साहब ने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि तशद्दुद रियासत का हथियार होता है, और यह सारी दुनिया में होता है। और रियासत से अब इनकी मुराद हुकूमत है या रियासती वो इदारे हैं जिनके ऊपर बात नहीं होती, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने ये बात करके बहुत बड़ा पिंडोरा बॉक्स खोला है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का हिस्सा है। और इन्होंने एतराफ़ किया है कि जी तशद्दुद यानी कि जो टॉर्चर है वो एक रियासत का टूल है, और वो स्टेट्स का टूल होता है, पूरी दुनिया में यूज होता है, पूरी दुनिया के सारे स्टेट्स करते हैं। तो पाकिस्तान में कौन सी नई बात है? मतलब ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि इससे पहले ज़ियाउल हक साहब ने इनके साथ, इनकी पार्टी के साथ जो कुछ किया पूरी दुनिया में होता है, तो क्या हुआ? तो फिर इस थ्योरी के तहत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ जो जुल्म हुआ, जिस तरह से उनके साथ जो भुट्टो खानदान ने जुल्म बर्दाश्त किए, वो भी रियासत, तो तशद्दुद जो है वो रियासत का हथियार होता है, पूरी दुनिया में होता है। तो ये दलील नहीं है, ये एक रियलिटी, एंड दैट टू व्हेन यू आर इन द गवर्नमेंट, यू आर इन द सिटिंग गवर्नमेंट। आप इस तरह की बात करेंगे तो फिर हम इस मुल्क के ऊपर और इस मुल्क के मामलात के ऊपर अल्लाह, वो एक कहते हैं ना कि फिर अल्लाह याफिज़ है हमारे मुल्क का, फिर हम इन्ना लिल्लाह पढ़ लें अपने मुल्क की मामलात में, अपने मुल्क में आइन और कानून। अगर टॉर्चर इज द टूल फॉर द स्टेट, फिर रियासत तो मां के जैसी ना हुई। आपका ही नारा था, आपकी पार्टी के एतजाज हसन साहब, उन्होंने लिखा था कि रियासत होगी मां के जैसी, हर शहरी से प्यार करेगी, फौज लगेगी सबको अच्छी जब सरहद के पार रहेगी। तो ये चीजें देखिए, रियासत मां जैसी होती है, मां तशद्दुद नहीं करती, और हर शहरी से बराबर प्यार करती है। तो रियासत को मां वाला किरदार अदा करना होगा। आप इस चीज़ को नॉर्मलाइज नहीं कर सकते। हमजा शहबाज शरीफ साहब करप्शन को नॉर्मलाइज करते थे कि बच्चों को करप्शन होती है, इसका कोई बड़ी चीज़ नहीं है, खाता है तो लगाता भी है। तो अब आप तशद्दुद की बात कर रहे हैं कि ये नॉर्मलाइज नहीं हो सकता। हमने एक टॉलरेंट मुआशरा जन्म देना है उसे। हमने चाहे PTI के दौर में किसी की पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन है उसे भी गलत कहना है, हमने आज अगर पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है उसे भी गलत कहना है। अब अगर आज इमरान खान के खिलाफ ताकतवर हल्कों का और एस्टैब्लिशमेंट का सियासी किरदार गलत है, तो ये अगर इमरान खान के हक में भी ये सियासी किरदार हो गया तो गलत होगा, क्योंकि हम डुअल स्टैंडर्ड्स नहीं रख सकते इस मुल्क के अंदर। तो मैं समझता हूं एक पूरे तमाम स्टेक होल्डर्स को एक मुआहिदा करने की जरूरत है, एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो करने की जरूरत है, और एक नई समत और एक नई डायरेक्शन की हमें जरूरत है। अच्छा, अब जरा आ जाते हैं खान साहब के मामलात के ऊपर। लाहौर के जिन्ना हाउस पर 9 मई को होने वाले हमलों की तहकीकात के लिए कायम की गई मुश्तरका तहकीकाती टीम में इमरान खान पेश ना हुए, और इमरान खान के नामजद करदा नुमाइंदगान ने उनकी जानिब से तहरीरी जवाब जमा करवाए।
करवाया। जराए ने कहा है कि GIT ने नुमाइंदों के जरिए इमरान खान का तहरीरी जवाब कबूल करने से इनकार कर दिया है। इमरान खान ने अपने जवाब में कहा कि GIT ने 10 मई को दर्ज मुकदमा नंबर 96/23 की तहकीकात में शमूलियत का नोटिस भिजवाया। GIT के नोटिस के जवाब के लिए मोहलत निहायत महदूद थी। तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक मुझे आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत और हाई कोर्ट में पेश होना था। इस मामले पर लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जमानत दे चुकी है। इमरान खान ने जवाब में लिखा कि जिस रोज वाकयात हुए उस रोज में नैब की गैर कानूनी हिरासत में था। मुझे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर रिहा किया गया। बड़ी तादाद में झूठे मुकदमात के बावजूद तहकीकाती इदारों से मुकम्मल ताउन कर रहा हूं। मेरे खिलाफ दायर मुकदमात झूठे और गलत हैं, जिनकी वजूहात सरासर सियासी बुनियाद पर हैं। बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के बावजूद इस मुकदमे की तहकीकात का हिस्सा बनने के लिए तैयार हूं। जवाब में इमरान खान ने लिखा कि अली एजाज बुटर और नईम हैदर पंजोता को GIT के सामने पेश होने और तहकीकात में मेरी शमूलियत के एहतमाम के लिए इक़दामात का मजाज बना रहा हूं। मैं पाकिस्तान के 22वें वज़ीर आज़म के तौर पर खिदमात सरंजाम दे चुका हूं। वज़ीराबाद में एक निहायत खतरनाक कातिलाना हमले का निशाना बन चुका हूं। सलामती को लाहक संगीन खतरात के बावजूद अदालतों में पेशी नागुज़ीर है। इखराजात के पेश नज़र जमान पार्क से तहकीकात में शमूलियत काबिल तहसीन होगी। GIT की जानिब से पहले भी ऐसा किया जा चुका है। इमरान खान ने अपने जवाब में लिखा कि लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच भी इस हवाले से इंतजामात की हिदायत दे चुका है। वीडियो लिंक या सवालनामे के जरिए तहकीकात में शमूलियत की राह में भी रुकावट नहीं है। गैर जरूरी नकलो हरकत के बजाय सवालनामे या जमान पार्क से बजरिया वीडियो लिंक तहकीकात में शमूलियत मुनासिब रहेगी। लेकिन अब यहां पर जो जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि GIT ने नुमाइंदों के जरिए बड़ा रीजनेबल किस्म का खान साहब ने जवाब जमा करवाया है, लेकिन इसके अंदर इमरान खान का तहरीरी जवाब कबूल करने से इन्होंने इनकार कर दिया है। इसके साथ ही साथ आप अपने वफाकी वजीर दाखिला जो है उनकी स्टेटमेंट भी सुन लें। उन्होंने अब बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है कि साबिक वजीर आज़म इमरान खान पर बिल्कुल मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चलेगा, वही सारे जलाओ घिराव के मास्टरमाइंड हैं। एक इंटरव्यू के अंदर इन्होंने कहा कि इमरान खान ने जो फौजी तनसीबात को निशाना बनाने का प्रोग्राम बनाया और इस पर अमल करवाया, मेरी समझ के मुताबिक यह बिल्कुल मिलिट्री कोर्ट का केस बनता है। उन्होंने दावा किया कि इमरान खान ही सारे जलाओ घिराव के मास्टरमाइंड हैं। वो गिरफ्तारी से पहले सब कुछ तय करके गए थे। यह तौजीह बनती ही नहीं कि इमरान खान तो जेल में थे। उन्होंने कहा कि सारी मनसूबाबंदी और तैयारी इमरान खान की गिरफ्तारी से पहले की थी और इस सब के आर्किटेक्ट इमरान खान है, इसके सबूत भी मौजूद हैं। ख्याल रहे कि गुज़श्ता रोज वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी कह चुके हैं कि इमरान खान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई खारिज अज़ इम्कान नहीं। लेकिन अब राणा सनाउल्लाह जो हैं उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर चीज़ें जो हैं वो वाज़ेह कर दी हैं बड़ी क्लैरिटी के साथ। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, ख्वाजा आसिफ साहब के बाद राणा सनाउल्लाह साहब ने यह कह दिया कि अब तो होनी है कार्रवाई। तो खान साहब के लिए इस हवाले से भी खतरे की घंटी बज चुकी है। लेकिन ऑब्वियसली अब चीज़ें देखनी है कि मुल्क को मजीद तबाही की तरफ धकेलना या डायलॉग का रास्ता जो है वो अपनाना है, क्योंकि अल्टीमेटली हल जो है वो डायलॉग ही होता है, मुज़ाकरात ही होता है। अच्छा नाज़रीन इकराम, वहीं एक और बड़ी अजीब सी स्टेटमेंट आई है और ये इस वक्त नून लीग की तरफ से जो कि हुक्मरान जमात है, और इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ ग्रुप को बड़े आइडियोलॉजिकली रिप्रेजेंट करते हैं जावेद लतीफ़ साहब, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई है और सरगोदा में इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि पाकिस्तान में आने वाले चीफ जस्टिस आईन और कानून के मुताबिक काम करना चाहते हैं और वो मुस्लिम लीग नून को इंसाफ देना चाहते हैं। अब नए चीफ जस्टिस आने वाले कौन हैं? वो है जस्टिस काजी फाइज ईसा। और आइन और कानून के मुताबिक तो हर चीफ जस्टिस ने काम करना होता है, वो उनके हल्फ का बुनियादी जुज, बल्कि हर चीज़ ही ये है आइन और कानून के मुताबिक ही चीफ जस्टिस ने जस्टिस देना है, इंसाफ देना है। लेकिन ये चीज़ कहना नए चीफ जस्टिस के हवाले से कि नए चीफ जस्टिस नून लीग को इंसाफ देना चाहते हैं, ये एक बड़ी अजीब सी स्टेटमेंट है। और मुझे नहीं पता कि ये जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के हक में स्टेटमेंट है, ये जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की क्रेडिबिलिटी के ऊपर खुदकुश धमाका है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इन्हें कोई नून लीग को गालिबन इनकी बात से तो यही समझ आ रही है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने इन्हें कोई गारंटी दी है, इन्हें कोई इस तरह की बात कही है कि जी नवाज शरीफ को इंसाफ मिल जाएगा, आप बस देखते जाएं जी, नून लीग को इंसाफ मिलेगा। यानी वही जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड की मरियम नवाज बात करती है नवाज शरीफ की नाअहली खत्म कराने की। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग स्टेटमेंट है और मैं समझता हूं कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और ऑनरेबल जस्टिस हमारे लिए तो बड़े काबिल एहतराम है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब। ये उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर ऐसा खुदकुश हमला किया जावेद लतीफ़ साहब ने उनके चीफ जस्टिस बनने से पहले, जो कि उन्होंने सितंबर में बनना ही बनना है। और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं
वो जाहिर बात है कि अभी से ऑब्वियसली ही वांट्स टू बी द चीफ जस्टिस एंड ही हैज़ टू बी द चीफ जस्टिस, लेकिन वो इख्तियारात थोड़े से पहले भी इस्तेमाल करना, एक दो दफ़ा उन्होंने ऐसी कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली बनना है इंशाल्लाह ये सारे इख्तियारात जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के पास आने हैं। लेकिन इस तरह की स्टेटमेंट्स और वो भी नून लीग के कैंप की तरफ से आना बड़ा अजीब है, बड़ा मानी खेज है। और जो जुडिशरी है, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी और जुडिशल इंडिपेंडेंस के साथ साथ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब एज एन इंडिविजुअल और एज एन इंडिविजुअल जज उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, जो कि हमें तो बड़ा यकीन है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की क्रेडिबिलिटी पे, लेकिन उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है वो इन्होंने लगा दिया हुआ है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।